और फीस चूँकि बिहार के कंपेयर में काफ़ी कम फीस होता है और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती, इसी वे में लोग वहाँ से पास कर जाते हैं, तो लोग प्रीफर करते हैं हरियाणा को। लेकिन आप देखें कि बच्चों को सिर्फ मन में एक ही डाउट रहता है कि अगर हम दूसरे स्टेट से अगर करेंगे तो क्या हमको बिहार में नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, ये रहता है। तो मेन डॉट बच्चों को ये रहता है, तो इसीलिए दूसरे स्टेट में बहुत इजी वे में, डायरेक्ट वे में एडमिशन हो जाता है। जैसे आप हरियाणा की बात करें, आपको यूपी की बात करें। बिहार में इन दिनों लोगों की शिक्षक बनने की चाहत काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि लगातार वैकेंसी निकल रही है और बहुत लोगों की चाहत है कि हम भी शिक्षक बने। शिक्षक बनने के लिए दो सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है, एक बीएड और एक डीएलएड। बीएड के बारे में अमूमन लोगों को जानकारी काफ़ी होती है, लेकिन डीएलएड के बारे में लोगों के पास जानकारी थोड़ी कम है। तो इसके लिए हम लोग जानकारी लेने के लिए अपने कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट इंजीनियर राशिद इकबाल के पास आए हैं, जो हम लोगों को बताएंगे कि डीएलएड का कोर्स हम लोग कैसे कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद क्या स्कोप है। ये पूरी जानकारी लेते हैं हम लोग इंजीनियर राशिद इकबाल से। सर, ये अभी डीएलएड का काफ़ी जोर चला हुआ है, तो डीएलएड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी से बताइए, कौन कर सकता है, इसको कैसे कर सकता है। डीएलएड का बेसिक क्राइटेरिया रहता है कि +2 लेवल पे, चाहे वो आर्ट्स में हो, चाहे साइंस में हो या कॉमर्स में, जो भी स्ट्रीम से जो लोग +2 पास हैं वो डीएलएड के लिए एलिजिबल होते हैं। और हर स्टेट में अपना अपना अलग अलग नॉर्म्स होता है। हमारे बिहार में आप बिना कंबाइंड टेस्ट के आप डीएलएड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए दूसरे स्टेट में बहुत इजी वे में, डायरेक्ट वे में एडमिशन हो जाता है। जैसे आप हरियाणा की बात करें, आपको यूपी की बात करें, आप ये झारखंड की बात करें, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन आपका हो जाता है। तो डीएलएड के बाद क्या इसको, बस लोग बीएड नहीं करे डीएलएड करे तो क्या सर फायदा है इसमें। डीएलएड और बीएड में डिफरेंस ये है कि अगर आप +2 लेवल पे, अगर आप +2 हैं और डीएलएड कर चुके हैं तो आप प्राइमरी टीचर्स बन सकते हैं। और अगर साथ में आप डीएलएड के साथ ग्रेजुएट भी अगर आप हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो आप अप टू 8 क्लास के टीचर बन सकते हैं। और डीएलएड जो अगर बीएड आप किए हुए हैं तो आप 8, 9, 10 वाले भी टीचर बन सकते हैं। तो जिनका है कि हमको प्राइमरी टीचर ही बनना है तो डीएलएड करेंगे तो वो शिक्षक बन सकता है। हाँ, जो जिनका है मोटो कि हमको प्राइमरी टीचर्स ही बनना है तो उनको बीएड की आवश्यकता नहीं है, वो सिंपल डीएलएड करके टीचर्स बन सकते हैं। अभी तो आप देख ही रहे हैं बिहार में स्टेट का भी आ ही गया है और गवर्नमेंट ने कहा है कि 50% सीट हम बाद में निकालेंगे, तो जो अभी बच्चे भी एडमिशन लेंगे तो उनके लिए स्कोप बनता है। सर, TRE 4 अभी आ गया, TRE 5 भी अभी आने वाला है, तो स्कोप तो काफ़ी ज़्यादा है। जी, अभी 50% बच्चों का ही है अभी नामांकन, जैसे बताया गया था कि 50% टीचर्स को ही वो लेंगे। तो सर, इसके बाद डीएलएड कर लेने के बाद जो है तो आदमी उसके बाद आगे फिर क्या कर सकता है फिर जो है। डीएलएड करने के बाद देखिए, आप तो है क्या कि आप प्राइवेट टीचर्स भी बनने के लिए आपको, जब तक आप ट्रेंड नहीं है, एक्चुअली डीएलएड हो या बीएड हो, उनको लोग बोलते हैं ट्रेंड टीचर, यानी जब तक उनको बेसिक पता नहीं रहेगा कि आप बच्चों को कैसे एंटरटेन करें, बच्चों को कैसे पढ़ाएं। हर बच्चे का अलग अलग मानसिक, हर बच्चे का अलग अलग होता है, किस बच्चे को किस तरह पढ़ाया जाए, तो वो आप बीएड करें या तो आपको आ जाता है कम से कम। सर, डीएलएड करने के बाद जो है आदमी टीचर बन सकता है, तो क्या कितने समय का यह कोर्स है, उसके बाद फिर क्या एग्जाम होता है टीचर बनने के लिए। डीएलएड जो है 2 वर्ष का कोर्स होता है, चाहे आप बिहार से करें किसी भी स्टेट में, चूँकि उसको फॉलो करना पड़ता है एनसीटी नॉर्म्स, तो एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से 2 साल का डीएलएड होता है। तो उसके बाद सर प्राइवेट में जाना हो स्कूल में तो वहाँ भी डीएलएड जरूरी है। जी। और सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी अगर निकलता है जी, यानी एस्टेट सीटेड जाना है तो उसके लिए भी डीएलएड जरूरी है। डीएलएड जरूरी है। अच्छा, तो सर डीएलएड में अभी एडमिशन का क्या सर प्रोसेस है, कैसे ले सकते हैं। अभी हम लोग बेसिकली हरियाणा से करवा रहे हैं और हरियाणा से प्राइम लोकेशन पानीपत में है। आप कह सकते हैं कि आप दिल्ली ही बोल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से ओनली 1.5 घंटे में आप वो कॉलेज लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। और फीस चूँकि बिहार के कंपेयर में काफ़ी कम फीस होता है और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती, इसी वे में लोग वहाँ से पास कर जाते हैं, तो लोग प्रीफर करते हैं हरियाणा को। तो लगभग सर क्या फ़ी लगने वाला है वहाँ पे एडमिशन के लिए। देखिए, लगभग तो नहीं बोलेंगे, एग्जैक्ट ही बोलेंगे 90K में आपका डीएलएड जो है कंप्लीट हो जाएगा हरियाणा से। हरियाणा सर, हाँ। और अगर फीस अगर आप वेरी करेंगे तो और आपको इंटीरियर कॉलेज जाना पड़ेगा, जो कॉलेज आप इजीली अप्रोच नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर थोड़ा अंदर की तरफ कॉलेज जाए तो फी कम लगेगा। तो इसीलिए हम वो उसके चक्कर में नहीं पड़ेगा, प्राइम लोकेशन का कॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जाने आने में बच्चों को परेशानी ना हो। आप जैसे दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली की ट्रेन रोज चलती है,
कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली से बस वहाँ पे आप 1.5 घंटे में पहुँच जाइएगा, 40 किलोमीटर से आप अपने कॉलेज के लोकेशंस में, तो दिक्कत नहीं है आपको। तो लोगों को क्लास करने के लिए सर वहाँ जाना पड़ेगा हरियाणा में? सर क्लास तो ऑनलाइन हो जाता है, और सिर्फ मेन होता है एग्ज़ाम्स, बच्चों को एग्ज़ाम्स प्रैक्टिकल्स के लिए जाना पड़ता है। देखिए सबसे बड़ा बात कि डीएलएड जो होता है वो बोर्ड कराती है। तो और बोर्ड होती है वो गवर्नमेंट की बोर्ड होती है। तो जो मैंने बात किया आपसे वो हरियाणा गवर्नमेंट बोर्ड की बात की, मैंने आपसे बात किया यूपी वो गवर्नमेंट बोर्ड की बात की, आज झारखंड वो भी मैंने सब तीनों बोर्ड जो है, चाहे वो झारखंड का बोर्ड हो, चाहे बिहार इसका यूपी का बोर्ड हो या हरियाणा, तीनों गवर्नमेंट का बोर्ड है। तो और वो कॉलेज जो है उस गवर्नमेंट के बोर्ड से अफिलेटेड रहेगा। और कॉलेज जो है एनसीटी के साइट पे आप इजीली खोज के देख सकते हैं कि आपका कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर वहाँ से मान्यता प्राप्त लोग जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल कॉलेज उस लिस्ट में है। मेन डॉट बच्चों को क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे कि अभी बिहार में एंट्रेंस हो रहा है ना, और एंट्रेंस में बेतहाशा भीड़ हो रहा है, और हो सकता है सबका एडमिशन हो भी जाए। लेकिन आप देखें कि बच्चों को सिर्फ मन में एक ही डॉट रहता है कि अगर हम दूसरे स्टेट से अगर करेंगे तो क्या हमको बिहार में नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही ये रहता है। तो मेन डॉट बच्चों को ये रहता है। तो ये डॉट क्लियर कर दें कि आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कॉलेज से अगर आप डीएलएड या बीएड करते हैं तो आप बिहार में जो है नौकरी पाने के योग्य हैं, बशर्ते बिहार गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स होता है। जैसे इस बार बिहार गवर्नमेंट जो है रेसिडेंशियल प्रूफ को तरजीह दे रही है कि भाई हम अपने ही यहाँ के बच्चों को लेंगे, तो उसके लिए आपका बिहार का निवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ना कि आप डिग्री कहीं से कर रहे हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो सर ऐसा क्या है कि लोग बिहार से कोर्स ना करें, हरियाणा से कोर्स करें, ऐसा क्यों सर? सबसे बड़ा बात टेंशन कम होता है वहाँ पे। अगर आप कन्वेंस को छोड़ दें, जाने आने को छोड़ दें, तो टेंशन बहुत कम होता है, और फीस भी बहुत कम होता है वहाँ पे कंपेरिजन बिहार कंपेरिजन। जी बिहार में आप करेंगे तो आप मोटा मोटी किसी भी कॉलेज का 60,000 रुपया ईयरली फीस है। इस साल कुछ शायद बढ़ा है, मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ का, लेकिन 60,000 रुपया फीस है, ईयरली रहता है। उसके अलावा प्रैक्टिकल फीस दीजिए, एग्जामिनेशन फीस दीजिए, तो 1.5 लाख के आसपास, वहाँ से 90,000 रुपया में काम हो जाएगा। जी सब कुछ जो तो एक फीस मैटर रहता है। और अगर आप सिंपल बोले ना, अगर आप कन्वेंस को अगर इग्नोर करते हैं कि हमको दिल्ली जाना पड़ रहा है, एक थोड़ा बर्डन लगता है लोगों को, अगर उसको अवॉइड करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए बेटर होगा हरियाणा प्रीफर करेंगे। तो कब तक सर एडमिशन चल रहा है सर इसमें? अभी तो मैंने बताया ना कि कॉलेज का लिमिट सीट होता है, तो सीट बहुत कम बाकी है। जहाँ से मेरा टाई अप है, जिस कॉलेज से मैंने बात किया है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं लोकेशन को प्रीफर कर रहा हूँ कि ताकि बच्चों को ईजिली जो है कॉलेज तक पहुँच जाए। ये नहीं कि कॉलेज दिल्ली गए, फिर वहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो दिक्कत होता है बच्चों को। तो वैसा नहीं है कि आप इजीली टाउन में कॉलेज है तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर वहीं अगर ले लें। वैसे 30 तारीख से एडमिशन उसका मतलब स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन, हाँ, और 10 अक्टूबर तक चलेगा एडमिशन उसका। तो उस बीच में कोशिश करें कि लेट से ना लेके पहले ले लें, ताकि आपका सीट बुक हो जाएगा। तो सर इसका क्या प्रोसेस है, कैसे आपसे लोग कांटेक्ट करें, कैसे लोग ले सकते हैं एडमिशन? आप हमारे ऑफिस में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर जो भी जानकारी हम आपके माध्यम से बच्चों को नहीं दे पाए, वो हमसे फिजिकली मिलके अपना जो भी डाउट्स है वो क्लियर करके एडमिशन ले सकते हैं। और कोशिश करें कि जल्दी ले लें, क्योंकि 30 तारीख के बाद हो सकता है कि एडमिशन ना हो पाए, क्योंकि हम लोग सीट्स जो होता है, हर कॉलेज का एक लिमिट सीट होता है, और एनसीटी हर कॉलेज को एक लिमिटेड सीट अलाउट करती है। किसी को 50 सीट, किसी को 100 सीट, किसी को 200 सीट, तो उस सीट के अंदर ही एडमिशन हो सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। तो ये थे सर इंजीनियर राशिद इकबाल, हमारे कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट, जिन्होंने जानकारी दी, काफ़ी जानकारी दी डीएलएड के बारे में। लोग बीएड के बारे में काफ़ी जानते हैं, लेकिन डीएलएड के बारे में जानकारी कम थी लोगों को। इन्होंने जानकारी दी कि कैसे एडमिशन हो रहा है, डीएलएड करने के बाद क्या स्कोप है, टीचर कैसे बन सकते हैं। सारी जानकारी उम्मीद है आपको वीडियो में मिला होगा, और ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए आप टीवी अंग प्रदेश के साथ।